धनिया एक वार्षिक जड़ी बूटी का पौधा है जिसका प्रयोग रसोई में मसाले के रूप में किया जाता है। धनिया की पत्ती का इस्तेमाल पकी हुई सब्जियों में डालकर खाने को स्वादिष्ट बनाने और धनिया चटनी बनाने में किया जाता है। इसके बीज और पत्ती दोनों को ही उपयोग में लाया जाता है। इसके पत्तों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। घरेलू नुस्खों में इसका प्रयोग दवाई के तौर पर किया जाता है। इसे पेट की बीमारियों, मौसमी बुखार, उल्टी, खांसी और चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीलबंद भोज्य पदार्थों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए भी धनिये का उपयोग किया जाता है। धनिया की खेती को उस जगह लगाना चाहिए जहां जल निकासी उस खेत में हो। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। धनिये का पौधा शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसीलिए इसकी फसल शुष्क और ठंड जलवायु में की जाती है। धनिये के पौधों पर बीज आने के दौरान हल्की सर्दी की आवश्यकता होती है। इससे बीज खुशबूदार और उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला इसकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। धनिये के पौधे अधिकतम 20 डिग्री तथा न्यूनतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। सबसे पहले खेती की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दें। पहली जुताई के बाद खेत में 8 से 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को देना होता है। इसके बाद एक बार फिर से खेत की जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी लगाकर प्लेन कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके बाद आखिरी जुताई के समय खेत में जिंक सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा को 2-2-2-1 के अनुपात से खेत में छिड़क देना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें। धनिये के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। अधिक नमी वाली भूमि में 1 हेक्टेयर के खेत में धनिया के 15 से 20 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है तथा कम नमी वाले क्षेत्रों में 25 से 30 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की रोपाई से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम और थायरम की उचित मात्रा को मिलाकर बीज को उपचारित कर लें। धनिया के पौधों में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की जुताई के समय ही खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशक का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार दिखाई देते हैं तो उन्हें हाथ से उखाड़कर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। धनिया की फसल किस्मों के आधार पर बीज रोपाई के 110 से 130 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधों की कटाई 2 तरीकों से की जाती है, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित हैं। यदि आप इसके पौधों की कटाई पत्तियों के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पत्तियों के बड़ा होते ही उन्हें काट लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बीज के रूप में फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होता है। जब इसके पौधों में लगी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं और बीज पकना शुरू कर देते हैं, इस दौरान इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई के बाद इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। इस तरह से धनिये का बीज तैयार कर लिया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के घरेलू उपाय के तौर पर धनिये की पत्तियों का सेवन किया जा सकता है। मधुमेह में धनिये के पत्ते के फायदे। धनिये के पत्ते का सेवन मधुमेह के खतरे को काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, अच्छे पाचन तंत्र के लिए
धनिए के पत्ते का उपयोग पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस आधार पर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए धनिए के पत्तों को उपयोगी माना जा सकता है। नंबर 3, सर्दी जुकाम के लिए। सामान्य सर्दी जुकाम की समस्या में घरेलू तौर पर धनिए का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। पारंपरिक चिकित्सा में सामान्य सर्दी जुकाम के लिए घरेलू तौर पर धनिए के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। ये सर्दी जुकाम के साथ ही मौसमी बुखार के उपचार में भी प्रभावकारी माना गया है। लेकिन अगर सर्दी की समस्या किसी गंभीर एलर्जी या बीमारी से जुड़ी है तो ऐसी हालत में डॉक्टरी इलाज को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 4, वज़न कम करने के लिए। धनिए के पत्ते का उपयोग वज़न कम करने के लिए किया जा सकता है। धनिए के पत्ते की खुराक व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और अन्य हालात पर निर्भर कर सकती है। फिर भी इसे सुखाकर पाउडर के रूप में 1 से 3 ग्राम तक इसका सेवन किया जा सकता है। इसकी सही मात्रा जानने के लिए आप आहार विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं।